दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्या मांस, मछली और अंडा खाना पाप है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। आइए इस बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मांस, मछली और अंडा खाना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी एक हिरन दौड़ता हुआ आता है और उनके पीछे आकर छिप जाता है। उसी समय उस हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बुद्ध से बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शिकारी की बात सुनकर बुद्ध बोले, हर जीवित प्राणी पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तभी वह शिकारी गुस्से में आकर कहता है, इस हिरन को मुझे दे दो, ये मेरा भोजन है। इस पर बुद्ध कहते हैं, किसी भी प्राणी को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागीदार होना चाहते हो? इस पर वह शिकारी कहता है, हे मुनिवर, मैं आपके इतना ज्ञानी तो नहीं, पर मुझे यह जरूर पता है कि किसी जानवर को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं। मारकर खाने से मैं उस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूं, तो ये पाप कैसे हुआ? मैं तो इसे मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूं। फिर यह बुरा कर्म कैसे हुआ? यह तो एक अच्छा कर्म है। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग भी शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम बातें करते हुए वह बुद्ध से पूछा, फिर मांसाहार गलत कैसे हुआ? शिकारी की ये सब बातें सुनकर बुद्ध समझ गए कि मांस खाने की वजह से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए यह सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है और इसके सोचने और समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। अगर मैं इसे ज्ञानी का उपदेश दूंगा तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद बुद्ध उस शिकारी से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम स्वयं निर्णय करना कि मांस खाना सही है या गलत। इस पर वह शिकारी सोचता है, कहानी सुनने में क्या हर्ज है? इससे मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और शिकार भी मिल जाएगा। वह शिकारी बुद्ध से कहता है, ठीक है, मैं कहानी सुनने को तैयार हूं। गौतम बुद्ध कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अकाल पड़ने की समस्या खड़ी हो गई, तो अनाज की पैदावार कम हो गई। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो अनाज भंडार भी खत्म हो जाएगा, जिससे और भी भारी संकट पैदा हो जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने राज्यसभा की बैठक बुलवाई और सभी से पूछा, नगर में अकाल की समस्या खड़ी हो गई है और अनाज भंडार भी खत्म होने वाला है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। कृपया करके बताएं, खाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सारे मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू, इन सब को उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है। क्यों ना अधिक शिकार करने के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी मंत्री ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन दरबार के राजगुरु अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, राजगुरु, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई सुझाव नहीं दिया, आपका क्या राय है? राजगुरु ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। इसके बाद राजगुरु उसी रात मांस आहार का सुझाव देने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात राजगुरु को अपने घर आया देख घबरा गया। राजगुरु ने कहा, शाम को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं, इसीलिए आपसे बेहतर कौन होगा? इसके लिए आप जो भी कीमत लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं, जिससे आप एक बड़ी जागीर भी बना सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें और बदले में मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवित ही नहीं रहूंगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह मंत्री झटपट अंदर भागा और अपनी अलमारी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। सारी मुद्राएं देकर उसने राजगुरु के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे गुरुवर, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में मैं अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और मंत्री के हृदय का मांस खरीद लीजिए, लेकिन आप मुझे छोड़ दें। ये बात किसी और को पता न चले। मैं आपके पैर पड़ता हूं। राजगुरु मंत्री के मन की बात समझ चुके थे, लेकिन वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे।
राजगुरु ने आगे कहा, मंत्री जी, आप शरीर से हष्ट-पुष्ट है, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको राजगुरु का पद देने को तैयार हूं। और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर आप हमारे राजा को बचा लीजिए। मंत्री अपने आप को फंसता हुआ देख वह तुरंत राजगुरु के पैरों में गिर गया और उनसे विनती की, हे गुरुवर, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो राजगुरु पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात मैं यहां से कहीं और चला जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े के पास गया, राजगुरु ने पीछे से आवाज लगाई, अपने पीछे तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि राजगुरु ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहे। मैं किसी और का मांस लेने का प्रयास करता हूं। यह कहकर राजगुरु वहां से चले गए। राजगुरु के वहां से जाने पर मंत्री के जान में जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। वह रात भर सो नहीं सका। मुद्राएं लेकर राजगुरु बारी बारी से सभी मंत्री के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए राजगुरु को 1 लाख से 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार राजगुरु ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। सबको राजवैद्य का इंतजार था, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। राजगुरु ने सैनिकों को पहले से आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आ जाए तब तक किसी भी मंत्री को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। कुछ समय बाद राजा आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। सभी मंत्री समझ गए कि राजगुरु ने उनसे झूठ बोला है। हर मंत्री के मन में यही विचार चल रहा था, पर किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। तभी राजगुरु ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई? राजगुरु ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अधिक परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर प्रजा को दिया गया। राजा ने पौष्टिक सब्जियों की खेती करने का आदेश दिया और वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जनता में बांट दी गई ताकि वह अच्छे से खेती कर सके। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे। इस प्रकार उस नगर में अकाल का संकट दूर हो गया। बुद्ध से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे आत्मज्ञान हो गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और उन्हें इस आत्मज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। जैसे हम इंसानों को अपना जीवन प्रिय होता है, वैसे ही जानवरों को भी अपना जीवन प्रिय होता है। अगर हम इंसानों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हम रोने लगते हैं। जरा सोचिए उन बेजुबान जानवरों के बारे में जिन्हें बेदर्दी से काटा जाता है, तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। प्रकृति ने हमें खाने के लिए कितना कुछ दिया है जिससे हमारे शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन आजकल लोगों को बहाना मिल गया है कि शाकाहारी भोजन से हमें प्रोटीन नहीं मिलता और अपने जीभ के स्वाद के लिए मासूम जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है, केवल इसलिए कि वह बेजुबान जानवर इंसानों से कमजोर होते हैं। अगर आप किसी इंसान की जान ले लीजिए तो पूरे देश में कोहराम मच जाता है, लेकिन हम इंसानों के नजर में इन जानवरों के प्राण की कोई अहमियत नहीं है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतना ही जानवरों की भी है। जब ये प्रकृति हम में भेदभाव नहीं करती और समान रूप से हमें हवा, पानी और प्रकाश देती है, तो हम इंसानों को भी कोई हक नहीं है कि हम इन जानवरों की जान लें। दोस्तों, आप ना ही नास्तिक बनो और ना ही आस्तिक बनो, आप केवल वास्तविक बनो। प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है। जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले उस बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक गलत फैसला हमें पाप से जोड़ देता है और वो पाप हमें जिंदगी भर कष्ट देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।